सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पहले वर में नचिकेता अपने पिताजी के मन की शांति को मांगता है और वो ये मांगता है कि वो वापस अपने पिताजी के पास चला जाए। और दूसरे वर में नचिकेता एक कर्मकांड के बारे में जानना चाहता है जो कि साधन है स्वर्ग प्राप्ति का। वो पूछता है कि यम धर्मराज जी मुझे ये शिक्षा दीजिए, मुझे इस कर्म कांड को सिखाइए। और यम धर्मराज स्वीकार कर लेते हैं, उनकी शिक्षा को वो देते हैं। जो भी कर्म कांड है वो नचिकेता को सिखाते हैं। और उपनिषद यहाँ पर हमको ना उसका डिटेल नहीं देना चाहता कर्म कांड का, क्योंकि कर्म कांड वाला विषय जो है ना उपनिषद का विषय नहीं है, ये वेद पूर्व भाग का विषय है। अगर किसी को ये जानना है तो वेद के पहले भाग में जाकर ये जान सकता है। उपनिषद इतना ही बोलना चाहते हैं कि यम धर्मराज जी ने उसको ये कर्मकांड सिखाया, नचिकेता ने ये कर्मकांड सीखा। और कर्मकांड वाले भाग में, वेदों के कर्मकांड में नचिकेता वाला जो ये कर्मकांड है वो बहुत विस्तार से दिया हुआ है। इसलिए जिसको भी इंटरेस्ट है, कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो केयर ऑफ वेद पूर्व भाग वहां चले जाइए। तो उपनिषद बड़े संक्षेप में यहां बता देता है यम धर्मराज जी ने नचिकेता को अग्नि सिखाया। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अग्नि जो है वो अलग अलग संदर्भों के अनुसार 3 अर्थ बताता है। 3 अर्थ है इस अग्नि का। पहला जो है नंबर 1, अग्नि यानी एक विशेष अग्नि। विशेष अग्नि का क्या अर्थ है? विशेष अग्नि जो विशेष तरीके से जलाया जाता है, विशेष मंत्र पढ़ते हुए और एक विशेष स्थान पर होम कुंड में अग्नि मंथन लेकर विशेष प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए ऐसे जलाया जाता है। ये मीनिंग नंबर 1। दूसरा मीनिंग अग्नि का ये है कि ना एक विशेष प्रकार का कर्मकांड, उसको भी अग्नि बनते हैं, जो कि विशेष प्रकार के अग्नि के माध्यम से किया जाता है। तो मीनिंग नंबर 2 क्या हो गया? रिचुअल, कर्मकांड। और तीसरा मीनिंग क्या है? एक विशेष देवता। इस संदर्भ में क्या है? विराट देवता, विश्वरूप देवता जिसका आह्वान करते हैं वो विशेष अग्नि में, और इस देवता को भी अग्नि बोल रहे हैं। तो अग्नि का 3 अर्थ हो गया। अग्नि यानी अग्नि, विशेष अग्नि पहला अर्थ, और दूसरा अर्थ अग्नि यानी रिचुअल, कर्मकांड। तीसरा अर्थ अग्नि इज इक्वल टू देवता। और हमको ना उपयुक्त तरीके से संदर्भ के अनुसार जगह जगह पर बदल कर इसका अर्थ लेना पड़ेगा। 14वें मंत्र में हमने देखा कि अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहाया। अग्नि एक साधन है स्वर्ग प्राप्ति का, ये बताया गया था। और अग्नि साधन है स्वर्ग प्राप्ति का। तो 3 जो मीनिंग हमने बताया उसमें से कौन मीनिंग यहां पर हम लेंगे? मीनिंग नंबर 2, रिचुअल, कर्मकांड, वो साधन होगा। फिर बोलते हैं प्रतिष्ठाम, अग्नि जो है वो पूरे क्रिएशन का सपोर्ट है, आधार है। तब फिर यहां पर क्या अर्थ लेंगे? यहां पर क्या ट्रांसलेट करेंगे अग्नि को? कोई अग्नि तो सहारा नहीं दे सकता पूरी सृष्टि को, तो ये कोई देवता ही होंगे। तो यहाँ पर विश्व रूप देवता, अग्नि का अर्थ हुआ क्या हुआ? विश्व रूप देवता। विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम, और वही अग्नि लोगों के हृदय में है। कल्पना कीजिए, अग्नि जो है लोगों के हृदय में है, तो लोग तो जल जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि अग्नि रूपी कर्मकांड लोगों के हृदय में है। कर्मकांड तो बाहर से किया जाता है ना, हवन वगैरह करके। आप ये नहीं बोल सकते किसी के हृदय में अग्नि जल गई। इसलिए
ये नहीं नेति नेति करते हुए अंततो गत्वा आपको तीसरा मीनिंग ही यहाँ लेना पड़ेगा। अग्नि लोगों के हृदय में यानी देवता है। और क्यों है देवता लोगों के हृदय में? क्योंकि उन्होंने आह्वान किया इसका अपने हृदय में। तो यहाँ तक पिछले क्लास में हमने देखा था। अब लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत् प्रत्यवदद यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तो ये जो मंत्र है ना, उपनिषद के शब्द हैं। इससे पहले वाले जो मंत्र थे वो यमराज उवाचा था, वो यमराज जी के शब्द थे। लेकिन ये जो मंत्र है उपनिषद खुद आ रहा है और बता रहा है कि क्या हुआ दोनों के बीच में, रिपोर्ट दे रहा है उपनिषद कि दोनों के बीच में, यमराज और नचिकेता के बीच में क्या हुआ। तो यमः तस्मै तम अग्निम उवाच, यमः मृत्यु तस्मै तम अग्निम उवाचा। तस्मै यानी उसको, इस संदर्भ में उसको क्या हुआ, उसको का अर्थ नचिकेता। तो यम धर्मराज जी ने नचिकेता को शिक्षा दी, तम अग्निम, वो विशेष अग्नि। अब यहाँ पर फिर आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर अग्नि का क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा कि यम धर्मराज जी ने वो अग्नि सिखाया और उस अग्नि का अर्थ है कर्मकांड सिखाया। पूरा कर्मकांड उन्होंने उसको सिखाया। और क्या अर्थ है कि कर्मकांड सिखाया? कर्मकांड से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब सिखाई। और कर्मकांड से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं, कुछ एक चीजें यहाँ पर बताई गई है इस मंत्र में। या इष्ट का, किसी भी कर्मकांड को शुरू करने से पहले पहला चीज जो है वो है अग्नि का आह्वान किया जाता है एक विशेष होम कुंड में। और वो भी होम कुंड जैसा हम चाहें वैसा ही नहीं होना चाहिए, जैसे भी बना दिया, उसका स्पेसिफिकेशन है, वेदों में दिया गया होम कुंड ऐसा ही होना चाहिए। और किस प्रकार का स्पेसिफिकेशन उसका होगा और किस तरह का उसमें ईंटा लगेगा, ईंटा कैसा होना चाहिए होम कुंड तैयार करने के लिए, उसी ईंटा का उपयोग आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं स्वामी जी आजकल तो सीमेंट का बना हुआ ईंटा आ गया हम उसका उपयोग करेंगे, नहीं नहीं, जैसा बताया गया है वैसे ही। और वो भी जब वहां पर ईंटा है और ईंटा को हम तैयार कर रहे हैं तो उसको तैयार करते समय मंत्रों को चैंट करना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्म कांड में कितने विस्तार से छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है और उसको रखते हुए होता है। अगर आप ये सब जानेंगे ना तो आपको ना कर्म कांड से वैराग्य आ जाएगा। बाप रे कौन करेगा इतना सब कुछ। एक विशेष मंत्र है, हम आपको बताएंगे उसका उद्देश्य क्या है। उस मंत्र को चैंट किया जाता है। एक विशेष कर्मकांड है, उसमें गाय को दूहा जाता है और गाय को दूहने से पहले जो बछड़ा है वो गाय का दूध पिएगा, क्योंकि बछड़ा का पहला हक होता है गाय के दूध के ऊपर, अपनी माँ के दूध के ऊपर। और जब बछड़ा वो दूध पी लेता है कुछ हद तक तो बछड़े को भगा दिया जाता है और गैया को दूहा जाता है। तो बछड़े को भगाने के लिए एक विशेष प्रकार के छड़ी का उपयोग किया जाता है। किस उद्देश्य से? गैया को मारने के लिए नहीं, बछड़े को भगाने के लिए। और जब आप उस लकड़ी को तोड़ रहे हैं पेड़ से, तोड़ते समय भी मंत्र है, वो मंत्र का चैंटिंग आपको करना है। आपको पता है वो मंत्र क्या है? ओम ईशे त्वर्जे त्वा वायवस्थो वायवस्थ देवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ये पहला मंत्र है यजुर्वेद का। और यजुर्वेद का पहला मंत्र किसको संबोधित कर रहा है? छड़ी को। आपको पता है क्या छड़ी? छड़ी जिससे बछड़े को भगाया जाएगा, भगाने के बाद गैया को दूहा जाएगा और गैये का वो दूध लिया जाएगा कर्मकांड के लिए।
अब बताइए, आप इंटरेस्टेड है कर्मकांड करने में? हुँ? तो आपको जब आप ईंटा तैयार कर रहे हैं तब भी मंत्र है, और ईंटा का क्या साइज होना चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई सब, इसके लिए उन्होंने पूरा साइंस डेवलप किया था, साइंस ऑफ जियोमेट्री। होम कुंड बनाने के लिए साइंस ऑफ जियोमेट्री है वहां पर, और इसको शास्त्रों में बोला जाता है सुलभ सूत्राणी। एक सूत्र है जिसमें बताया गया है कि होम कुंड कैसा होगा, मैथमेटिक्स सूत्र है होम कुंड तैयार करने के लिए। जो ईंटा है उसकी लंबाई क्या होगी, ईंटे की चौड़ाई क्या होगी, ईंटे का मोटाई क्या होगा, और उसका माप क्या होगा। यावतीर्वा, यावतीर्वा यानी कितना ईंटों का उपयोग होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि एक कम ज्यादा हो गया तो क्या है, नहीं नहीं भैया, एक कर्मकांड है। अगर बोला गया है कि ये होम कुंड 14,729 ईंटों से बनेगा, तो आपको 14,729 ईंट ही लेनी है। आप उसको 29 को 28 नहीं कर सकते और 29 को 30 नहीं कर सकते। तो यावती यानी संख्या, यह यानी प्रकार, माप, साइज क्या है ईंटे का, और यथा वह साइज ही नहीं, उसकी संख्या कितनी है वो भी बताया गया है। किस तरह से वो ईंटों को रखा गया जाएगा वो भी बताया गया है। आप स्क्वायर में रखेंगे, रेक्टेंगुलर में रखेंगे, सेमी सर्कुलर रखेंगे, ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का अग्नि है। होम कुंड उसके अनुसार बदलेगा। और आहवन्य अग्नि, दाक्षिण अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, सभ्य अग्नि, आवस्थ अग्नि, ये अग्नि का नाम है। अलग अलग प्रकार का अग्नि होता है, उनको नाम है। तो स्क्वायर वाला होम कुंड होगा तो उसमें कौन सा अग्नि जलेगा, सेमी सर्कुलर होगा तो उसमें कौन सा जलेगा, सर्कुलर होगा तो उसमें कौन सा, आदि आदि आदि। ऐसा होम कुंड के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें विस्तार से यम धर्मराज ने नचिकेता को सिखाया। और ये तो बड़ा संक्षेप में बता दिया हमने। उसके बाद तो उसने, यम धर्मराज जी ने उनको ये भी बताया कि ना क्या क्या हवन सामग्री होना चाहिए। आप ना सिर्फ घी को हवन सामग्री नहीं ले सकते, यहां पर ना पका हुआ चावल भी हवन सामग्री है। और पुरोदशा भी एक हवन सामग्री है। पुरोदशा क्या चीज होता है, वो भी देखो, हवन सामग्री भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्रिस्क्राइब्ड है। पुरोदशा एक पदार्थ है, पैनकेक, टिक्की बनता है, हम लोग टिक्की बनाते हैं, आलू की टिक्की आप लोग बनाते हैं, उस प्रकार से वो बनता है, टिक्की के रूप में बनता है। और उसको बनाने में क्या सामग्री का उपयोग होगा वो भी स्पेसिफाइड है। ये नहीं कि आप किसी भी, चलो टिक्की ही बनाना नहीं, किस मटेरियल का उपयोग होगा, ये सारा डिटेल यम धर्मराज जी ने नचिकेता को सिखाया। और सोचिए, नचिकेता के पास कोई पेन पेंसिल या नोटबुक नहीं था, कोई फोन नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, वो कोई तैयारी के साथ नहीं आया था, टेप रिकॉर्डर नहीं था या वॉइस रिकॉर्डर नहीं था। नचिकेता बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो तो ये सब चीज ऐसे सीख लिया जैसे स्पॉन्ज में पानी या कोई तरल पदार्थ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी उसको सिखाया गया था। ये क्या बताता है, नचिकेता का मेधा शक्ति कितना था। तो ये एक प्रकार का पात्रता है, एक वैदिक विद्यार्थी का ये पात्रता होनी चाहिए। सिर्फ कर्मकांड वाला विद्यार्थी नहीं, जो ज्ञान कांड में ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए उसके लिए भी ये पात्रता है। मेधा शक्ति सही होनी चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। ग्रहण धारण शक्ति, कैपेसिटी टू रिसीव द टीचिंग एंड कैपेसिटी टू रिटेन द टीचिंग, रिसेप्शन एंड रिटेंशन दोनों मिला के मेधा शक्ति होते हैं। वैदिक विद्यार्थी को भी चाहिए और वेदांतिक विद्यार्थी को भी ये चाहिए। इसलिए तो देखिए, यहां पर हमारे शास्त्रों में प्रार्थना है मेधा शक्ति को लेकर। मेधा सुक्तम है। एक ब्रह्मचारी जो है वो एक कर्मकांड करता है, समिधा दानम कर्मकांड उसको बोलते हैं,
बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो जानते भी नहीं कि है भी कि नहीं, ऐसा कोई कर्मकांड भी एग्जिस्ट होता है कि नहीं उनको नहीं पता। तो एक कर्मकांड है समिधा दानम, वहां पर ब्रह्मचारी बोलता मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि इंद्रियम दधातु, मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। वो बहुत सारे यहाँ पर ना क्वालिफिकेशन अपने लिए पूछता है कि मेरे अंदर ये गुण और पात्रता आ जाए, लेकिन मेधा शक्ति को बार बार रिपीट करता है वो, मयि मेधाम मयि मेधाम। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि नचिकेता के पास मेधा शक्ति था। और इस कहानी के माध्यम से क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है हम लोगों को, कि हमको भी ना ऐसे मेधा शक्ति का विकास अपने अंदर करना चाहिए। नहीं तो हम क्लास में आएंगे, इस क्लास में तो सब सीख जाएंगे, अगले क्लास में साफ सफा चट पूरा अपना बुद्धि क्लीन स्लेट। जब हम आपको बोलेंगे नचिकेता को 3 वर दिया, तो आप इधर 3 वर कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि नचिकेता को 3 वर मिला। कम से कम ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको याद रहे कि नचिकेता ने 3 वर पूछा था। ये ना बोले स्वामी जी किसने पूछा था, सौनक या अंगिरस? भैया यहाँ सौनक अंगिरस नहीं, यहाँ नचिकेता है, इसलिए नचिकेता ने सब आत्मसात कर दिया। और यही नहीं कि आत्मसात किया, जैसे का तैसे जो भी यमराज जी ने उनको सिखाया था सब दोहरा दिया, सचापि तत् प्रत्यवदत। तो ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है नचिकेता, पूरी चीजों को रिपीट कर दिया जस का तस यमधर्मराज जी को। देखो पुराने जमाने में ना ये शिक्षा देने का तरीका था उस जमाने में। इससे पहले कि दूसरा क्लास हो, स्टूडेंट को बोला जाता था हाँ भाई पहला क्लास में जो हुआ उसका सार बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। और मान लो स्टूडेंट नहीं बता पाया, क्लास वहीं खत्म, कोई क्लास नहीं होगा, जाइए, नो फर्दर क्लास। 10-15 मिनट दिया जाता था, पिछला जो हुआ बताओ, सार बताओ। क्योंकि आगे शिक्षा देने का क्या मतलब है जब हमको पिछला ही याद नहीं होता। तो सोचो हमारी परंपरा कितनी कठोर परंपरा है। इसलिए तो हजारों हजार सालों से ना इसको अच्छे प्रकार से संभाल के रखा गया है। इसलिए प्रत्यवदत नचिकेता ने जस का तस रिपीट कर दिया। किस तरह से? यथोक्तम, एग्जैक्टली जैसा उसको सिखाया गया था, कुछ भी इधर उधर नहीं, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ बोलते समय। तो यम धर्मराज जी ने नचिकेता को ये अग्नि वाला कर्मकांड सिखाया। और यही नहीं, यम धर्मराज जी ने एक और चीज सिखाया, और वो क्या था? किस तरह से विश्वरूप देवता का आह्वान करेंगे ये विशेष अग्नि में। हाउ टू इन्वोक विश्वरूप देवता। विश्वरूप देवता यानी गीता में हमने देखा 10वें 11वें अध्याय में विराट स्वरूप भगवान का, समष्टि स्थूल प्रपंच सहित चैतन्यम विश्वरूप देवता। तो इसका उन्होंने ये सिखाया, एक्स्ट्रा चीज सिखाई। विष्णु सहस्त्र नाम में भी हमको ये विश्वरूप का मंत्र मिलता है। भूपादो यस्य नाभिर वियदसुर नीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे। और अंत में चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम नमामि। तो ये जो त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम विश्वरूप है, उसी को यहाँ विराट बोला जा रहा है। उसी देवता के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि उस विराट देवता का यहाँ आह्वान हुआ, इन्वोकिंग हुआ उसी अग्नि में, उसी कर्मकांड में। और एक व्यक्ति अगर विराट देवता का आह्वान करता है इस कर्मकांड में और ध्यान करता है उस देवता का, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मकांड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जब मेडिटेट करता है, जो विराट देवता का आह्वान किया है उस कर्मकांड में, अग्नि कर्मकांड में, तो ये मेडिटेशन को क्या बोलेंगे? विराट उपासना। और ये जो विराट उपासना है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, कर्मकांड से अलग, वैकल्पिक अभ्यास। इन एडिशन टू कर्मकांड एक व्यक्ति ये उपासना भी कर सकता है, या फिर नहीं भी करे तो कर्मकांड पूरा हो।
तो यहां पर दो तरह का कर्मकांड है। दो तरह का कर्मकांड क्या है? पहला जो कर्मकांड है उसको बोलेंगे केवल कर्म, सिर्फ कर्मकांड जिसमें विराट उपासना नहीं है। केवल कर्म, उपासना रहित कर्म, कर्म विदाउट उपासना। और एक दूसरे तरह का कर्मकांड है, वो क्या है? उसी कर्मकांड में विराट का उपासना भी करते हैं, और इसको बोलेंगे उपासना सहित कर्म। उपासना सहित कर्म यानी वो कर्मकांड किया ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान किया। तो ये दो तरह का कर्मकांड हुआ। और इसमें से पावरफुल कौन सा है? कौन सा वाला पावरफुल होगा? प्राकृतिक रूप से ये जो कर्मकांड मेडिटेशन के साथ किया जाएगा, ध्यान के साथ किया जाएगा, तो ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए प्राकृतिक रूप से इन दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग होगा। तो आप पूछेंगे स्वामी जी इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? देखिए, इसका रिजल्ट का डिफरेंस क्या होगा? खाली रिचुअल करेंगे तो नीचे वाला स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वो घर वगैरह बनाती है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, तो उसका नाम देते हैं। दिल्ली में बहुत बना हुआ है HIG, वहाँ दिल्ली DDA बनाती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। HIG बनाती है, MIG बनाती है, LIG बनाती है। HIG यानी हाई इनकम ग्रुप के लिए घर बनाती है, MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप के लिए घर बनाती है, LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप के लिए घर बनाती है। लोअर इनकम वाला ग्रुप का घर जो होगा 1 बेडरूम किचन होगा, थोड़ा सा जगह होगा। MIG वाला 2-3 बेडरूम होगा, थोड़ा बाहर और ज़्यादा बड़ा आंगन होगा। HIG वाला क्या होगा? 4-5 घर, सर्वेंट क्वार्टर, AC भी लगा होगा, सब कुछ होगा। फ्लोरिंग अलग होगा, एक का मार्बल फ्लोरिंग है तो दूसरे का पूरा टाइल्स, इटालियन मार्बल, 24 आवर्स वाटर, जनरेटर भी लगा होगा, ये सारी चीजें होगी। तो यहां पर स्वर्ग में भी ये डिफरेंस है। एक नीचे वाला स्वर्ग है, यहां पर स्वर्ग का अलग अलग डिफरेंस वाला स्वर्ग क्या क्या? भूवर लोक, सुवर लोक, महर लोक, जन लोक आदि, ये सब लोअर स्वर्ग है। हायर हेवन कौन सा है? ब्रह्म लोक, वो हायर हेवन। तो अगर केवल कर्म कांड करेंगे तो वो सिर्फ स्वर्ग लोक देगा। अगर उपासना सहित कर्म कांड करेंगे तो वो ब्रह्मलोक का भी फल देगा। उपासना रहित कर्म कांड क्या देगा? स्वर्ग प्राप्ति। उपासना सहित कर्म कांड क्या देगा? ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ये सारी चीजें यहां मंत्रों में नहीं बताई गई है, उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। ये शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है। इसलिए यम धर्मराज जी ये उपासना भी उसको सिखाते हैं। पहले वो अग्नि कर्मकांड सिखाते हैं और उसके बाद अग्नि देवता सिखाते हैं। इसलिए देखिए मंत्र में 2 शब्द है, लोकादिम अग्नि। लोकादि यानी विराट देवता, लोकादिम विराट देवता। और विराट देवता को लोकादि ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि विराट जो है ना वो ये 14 लोक आने से पहले यहाँ पर था। लोका नाम आदि, लोका यानी ये 14 लोक, आदि यानी उससे पहले जो था। तो लोका आदि यानी वो देवता जिसका जन्म इन 14 लोक से पहले हुआ है। ये विराट शरीर से ही ये लोक आए, विराट शरीर भगवान का। इसलिए पुरुष सूक्तम में बोलते हैं तस्माद विराट जायतः विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिम अथो पुरः। पश्चाद भूमि, विराट के पश्चात ही भूमि आया, अर्थ आया। और विराट क्या है? लोकानाम आदि, जो ना सृष्टि के बिगिनिंग में भी था। तो ये जो विराट देवता है ना, वो भी यम धर्मराज जी ने उनको सिखाया। संक्षेप में उन्होंने नचिकेता को कर्म भी सिखाया, उपासना भी सिखाया। और चौथा लाइन में देखिए, अथा मृत्यु तुष्टः। तो जब नचिकेता ने ये सब सीखा, कर्म और उपासना, और जैसे का तैसे रिपीट करके पूरी चीज एग्जैक्टली एज टॉट यम धर्मराज जी को सुना दिया, तो यम धर्मराज वॉज वेरी वेरी हैप्पी, उनको बड़ी खुशी हुई। अब बताइए कौन सा टीचर खुश नहीं होगा? ऐसा विद्यार्थी पाकर कौन सा टीचर खुश नहीं होगा? इसलिए यम धर्मराज जी बहुत तुष्ट, बहुत बहुत खुश हुए। और इसलिए खुशी में वो ना एक्स्ट्रा बोनस वर उसको देना चाहते थे। पहले का 3 वर तो था ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस होता है ऑफिस में, एक्स ग्रेस या पेमेंट वगैरह करेंगे, इंक्रीमेंट होगा, हर साल मिलेगा।
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बून, एक्स्ट्रा वर यम धर्मराज जी देते हैं। इसलिए बोलते हैं उपनिषद पुनरेवाहा, यम यम धर्मराज जी ने इन शब्द को बोला नचिकेता को। अस्य, ग्रामर का जो स्टूडेंट है संस्कृत में, अस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति है, और अस्य जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा है यहाँ बोलने से, तो व्याकरण की दृष्टि से ऐसा लग रहा है लटक रहा है, इसलिए कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। तो आपको ना यहाँ जोड़ना पड़ेगा प्रतिवचनत, अस्य प्रतिवचनत तुष्टः। यम धर्मराज जी बहुत खुश थे। क्या देखकर खुश थे? नचिकेता की क्षमता को देखकर खुश थे। 16 नंबर मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चैमाम् अनेक रूपां गृहाण। आगे जारी रखता है उपनिषद के शब्द। पहला लाइन जो है उपनिषद के शब्द है, महात्मा यमः तम अब्रवीत। यम धर्मराज जी नचिकेता को संबोधित करते हैं, और यहाँ पर यम धर्मराज जी को महात्मा बोला जा रहा है। महात्मा यानी उदार हृदय व्यक्ति, यम धर्मराज। क्यों? क्योंकि वो तो इतना वर दिए जा रहे हैं, इतना वर देने के लिए बहुत जेनरस हार्ट चाहिए, उदार हृदय। तो यहाँ पर आत्मा का क्या अर्थ हुआ? हृदय। महान आत्मा, अंतकरणम यस्य, जिसके पास ऐसा हृदय है जो ना खुले हाथ से सब कुछ दे सकता है। और उन्होंने क्यों दिया? प्रियमाण, प्रियमाण यानी बहुत प्रसन्न हो गए थे वो यम धर्मराज जी। तो उदार हृदय, बहुत प्रसन्न हो गए। और नचिकेता को तम अब्रवीत, नचिकेता को बोलते हैं दूसरे लाइन से यम उवाच। मंत्र में जो दूसरा लाइन है उसमें यम, वहां से यमराज बोलते हैं। और यमराज क्या बोलते हैं? अद्य तवः वरम भूय ददामि, हम तुमको एक्स्ट्रा वर देते हैं यहीं, यह अभी यहीं पर। प्रॉमिस नहीं, बाद में देने वाला नहीं, बाद में पता नहीं कौन दे ना दे, अभी ले लो। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, स्ट्रेट अवे अभी मैं तुमको देना चाहता हूं। तव, तुमको, भूय वरम ददामि, यह अद्य यहीं अभी। और वो नचिकेता को 2 गिफ्ट देते हैं। पहला गिफ्ट है वो बोलते हैं अयम अग्नि ही तवेव नामना भविता। यहां ये जो अग्नि कर्मकांड हमने तुमको सिखाया, ये आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अब तक इस कर्मकांड का, अग्नि वाला कर्मकांड का कोई नाम नहीं था। ये अग्नि वाला कर्मकांड जो स्वर्ग ले जाएगा उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन अब से ये तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। नाचिकेतः अग्नि, ये जो ना है ना, बड़ा वाला ना होगा आकार के साथ, लॉन्ग ना, नचिकेता नहीं, नाचिकेतः अग्नि। तो इस कर्मकांड को क्या बोला जाएगा आज से? नाचिकेतः अग्नि। विद्यार्थी का क्या नाम है? नचिकेता। कर्मकांड का क्या नाम है? नाचिकेता। तो बड़े विस्तार से वेदों में ये नाचिकेता अग्नि के बारे में दिया गया है, बहुत पॉपुलर है वेद, इसलिए यम धर्मराज जी यहाँ बोलते हैं कि आज से अब इसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। यही नहीं, वो बोलते हैं मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ ये उपहार गिफ्ट देकर तुमको, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम देना हो गया ना, मैंने तो कुछ ठोस दिया नहीं तुमको, कोई सॉलिड चीज़ नहीं दी, खाली नाम दे दिया। इसलिए मैं तुमको कुछ सॉलिड चीज़ देना चाहता हूँ। तो यम धर्मराज जी इधर उधर देखते हैं, अरे उनके पास तो कुछ नहीं है, तो अपने शरीर में देखते हैं और देखते हैं वो बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। याद रखिए ये यम देवता है, कोई सन्यासी नहीं है। यमराज जी गृहस्थ है, उनकी पूरे परिवार है, इसलिए वो गृहस्थ थे तो सब चीज़ पहने हुए थे, पूरे अच्छे कपड़े थे, गहने थे, सब कुछ थे। तो वो देखते हैं कि उनके शरीर में सबसे कॉस्टलीस्ट गहना कौन सा है। तो जब जो सबसे महंगा गहना था वो उसको लेते हैं। अनेक रूपाम श्रृंकाम, अनेक रूप, बहुत सारे कलर के होते हैं, वो उतारते हैं।
और अलग अलग मणि कौन सा है जो शास्त्रों में बताया गया है? वज्र, वैदूर्यम, माणिक्य, गोमेतकम, पुष्कराज, पद्मराग, मर्तक, शंखमुक्त, प्रावालाक्य, नवरत्न, तेजो विराजिता। ये सारे नवरत्न हैं। वज्र, वैदूर्य, माणिक्य, गोमेतकम, पुष्कराज, पद्मराग, ये अलग अलग प्रकार के मणियां हैं। अनेक रूपाम जो यहाँ पर शब्द है ना, वो उसका अर्थ है वर्ण, अलग अलग वर्ण के, अनेक वर्ण। श्रृंकाम, श्रृंकाम यानी नेकलेस, ये मुझसे तुम गिफ्ट में लो। और अगर हम लोगों को मिला होता तो हम लोग क्या करते? तुरंत ले लेते। अरे इतना महंगा नेकलेस, वो भी यम धर्मराज जी का, फटाक से ले लेते। अब नचिकेता ने क्या किया होगा वो यहां नहीं बताया गया है, लेकिन हमको ना आगे पीछे जाकर अर्थ लेना पड़ता है उपनिषद में। अब जानते हैं कि नचिकेता को आगे जाकर कुछ नहीं, वो सब रिजेक्ट करेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो साफ बात है, हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहां भी नचिकेता ने उस नेकलेस को रिजेक्ट किया। वो बोला होगा कि बहुत सुंदर है यमराज जी, ये अपने पास रखिए, विथ थैंक्स ये माला आपको रिटर्न। क्यों रिटर्न किया ये हम बाद में आगे जाकर समझेंगे, क्योंकि नचिकेता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसने रिटर्न कर दिया। आगे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं 17 नंबर। त्रिनाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृततरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। तो जब नचिकेता उस नेकलेस को रिटर्न कर देता है तो ना आपको एक दूसरी घटना आपके मन में याद आ जाना चाहिए, जो कि रामायण में हुआ। जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है, पट्टाभिषेक हो जाता है, तो आपको याद है सीता जी हनुमान जी को कोई गिफ्ट देना चाहते। क्यों? क्योंकि सीता जी को बचाया था हनुमान जी ने, राम जी को भी बचाया था, दोनों को बचाकर साथ लेकर आए थे, मिलाया था। हनुमान जी रामचरित मानस में, रामायण में गुरु का काम करते हैं। गुरु क्या करता है कि जीवात्मा और परमात्मा को एक कर देता है। सिंबॉलिकली आप देखेंगे तो रामायण को भी हमको इसी तरीके से देखना चाहिए। सीता और राम जी एक साथ आते हैं, मतलब जीवात्मा परमात्मा का एकता हो जाता है, ऐक्य। और ये कौन कराता है? आंजनेय, हनुमान जी, और वो गुरु है। और जब सीता देवी उनको कोई गिफ्ट देना चाहते थे तो सबसे जो महंगा माला था वो दे देते। और हनुमान जी क्या करते हैं? बोलते इसमें तो राम का नाम है ही नहीं, तो इससे मुझे क्या लेना देना, सारे तोड़ तोड़ के फेंक देते। वो खोजते उसमें, ढूंढते, राम नाम है ही नहीं। और राम नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? आत्म राम, यानी वो मोक्ष ढूंढ रहे थे। हनुमान जी को माला नहीं चाहिए था, राम नाम यानी ज्ञान, मोक्ष। उसी तरीके से नचिकेता ने यहां पर यमराज जी का वो माला रिजेक्ट कर दिया। तो वो मटेरियल गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, भौतिक चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ उच्च चीजें चाहिए। जिसको दुनिया नहीं चाहिए ना, वही दुनिया से परे जा सकता है। जिसको दुनिया चाहिए अभी तो वो दुनिया में लगा रहेगा। तो अब जो ये मंत्र नंबर 17 और 18 है, उसमें उपनिषद इस कर्म कांड का क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करता है। और वो भी अगर वो उपासना के साथ किया जाए, उपासना सहित नाचिकेता अग्नि करेंगे तो उसका क्या फल होगा? विराट उपासना सहित नाचिकेता यज्ञस्य फलम। नाचिकेता कर्मकांड विराट उपासना के साथ करेंगे तो क्या फल होगा? तो उपनिषद यहां पर बोलते हैं कि ना, यहां पर कुछ एक शर्त है जिसका पालन हमको करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी जाकर ये नाचिकेता अग्नि कर्मकांड है, 4-5 पंडितों को बुला लीजिए, बैठ के कर लिया तो फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता।
कोई भी कर्मकांड फल तभी देगा जब जैसा वो बताया गया उसी तरीके से हम उसको करें। और वो निर्भर करता है कि जो व्यक्ति उसको कर रहा है उसने अपना पूरा जीवन कैसा जिया है, उसका जनरल लाइफस्टाइल क्या था उस व्यक्ति का। एक व्यक्ति के अंदर आचार अनुष्ठान आदि होना चाहिए। इसलिए तो यहां पर यम नियम की बात की जाती है। इससे पहले कि आप ध्यान करें, आपका जीवन वैसा था क्या? ध्यान करने चले गए, यम नियम तो है नहीं और ध्यान कर रहे हैं। ध्यान पहले आता ना यम नियम से, अगर ऐसा होता तो। इसलिए आचार व्यवहार यम नियम महत्वपूर्ण है। ऐसा जीवन जिसने नहीं दिया वो ध्यान भी नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति का कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाकर अगर वो ये रिचुअल करेगा तब जाकर उसको रिजल्ट मिलेगा। अगर एक व्यक्ति में प्यूरिटी नहीं है तो सर्टेनली रिचुअल विल प्रोड्यूस लेसर रिजल्ट ओनली। इसलिए हमारे ट्रेडिशन में कोई भी काम हम करने जाते हैं तो उसकी सफलता और असफलता किस पर निर्भर करता है? एक व्यक्ति के कैरेक्टर पर निर्भर करता है। इवन मेडिसिन में हम जब यहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो ना वहाँ पर वो लोग, क्योंकि पश्चिम से आई है विद्या, वहाँ पर डॉक्टर के कैरेक्टर की बात नहीं की जाती। ये इंसिस्ट नहीं किया जाता कि आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर कैसा है, यह आप जब इसको अध्ययन कर रहे थे तो आपका कैरेक्टर कैसा था, और अध्ययन करने के बाद आपका कैरेक्टर कैसा है। वो ये बात नहीं करते। मेडिकल साइंस पढ़ाते तो सत्यम वद धर्मम चर। ध्यान रहे, सब थोड़ा सा शांति रहे, हमको परेशानी हो रही, डिस्कशन डीप प्रॉब्लम होता है। एक बार जब पूरा ध्यान चल रहा होता प्रवचन में, ठीक नहीं तो चुप रहिए, मैं दिखाई नहीं देता क्या? सत्यम वद धर्मम चल। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में ये बोला जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में बोलते हैं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस और मेडिसिन इफेक्टिव तभी होगा जब ना डॉक्टर को श्रद्धा है, भक्ति है, उसके जीवन में आचार व्यवहार है। यही नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी इसकी बात की जाती है। तो ये सब निर्भर करता है कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। इसलिए ये सारी शर्तों का पालन करना पड़ेगा अगर हमको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। कर्म उपासना समुच्चय जो हम कर रहे हैं, नाचिकेता अग्नि कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अगर हमको उसका रिजल्ट चाहिए तो हमको ये कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या है? अपना लाइफस्टाइल, कैरेक्टर कैसा रहा है एक व्यक्ति का। उपनिषद बोलते हैं कि मान लीजिए ये जो कर्मकांड कर रहा है वो एक कंप्लीट पर्सन है, पूर्ण व्यक्ति है, एक कंप्लीटली रिफाइंड पर्सन है, एक ग्रोन अप पर्सन है, सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी वो मैच्योर्ड व्यक्ति है, एक पूरा व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति पूरा व्यक्ति कब बनता है, पूर्ण कब बनता है? क्या चीज एक व्यक्ति को कंप्लीट व्यक्ति बनाती है? विशेष रूप से अंदर से। उपनिषद बोलते हैं कि एक व्यक्ति कंप्लीट तभी होता है जब ना वो आदर्श रूप से 3 संबंधों से गुजरता है जीवन में। ये रिलेशनशिप ही है जो ना आपके मन को स्वच्छ बनाती है, मेंटल सैनिटी देती है, मन सुधरा हुआ रहता है, मेंटल हेल्थ होता है। और ये 3 रिलेशनशिप कौन सा है जो ये डिटरमाइन करेगा कि एक व्यक्ति का इनर हेल्थ कैसा है? पहला रिलेशनशिप अपनी माता के साथ। हमारी माँ के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप रहा है? और ये सब कोई हमारे शास्त्र उस समय नहीं बता रहे, आज तो ये विज्ञान और जो साइकोलॉजी है उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक बच्चा जिसका अपने माँ के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, बड़ा होकर वो मेंटली हेल्थी चाइल्ड होगा, कुछ बहुत हद तक। गर्भावस्था से लेकर एक एज तक, उसके बाद जो दूसरा रिलेशनशिप आता है, साइकोलॉजी में ये बोलते भी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। और उसको साइकोलॉजी में बोलते हैं अनदर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट अदर पर्सन बोलते हैं उसको साइकोलॉजी। सिग्निफिकेंट अदर पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, वो कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं है, कोई पोस्टमैन नहीं है। पोस्टमैन हो सकता है दूसरा व्यक्ति, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है ना। मदर इज ए सिग्निफिकेंट पर्सन। तो सिग्निफिकेंट अदर पर्सन कौन सा है आपके जीवन में? नेक्स्ट सिग्निफिकेंट अदर जो है पितृमान। बृहदारण्यक उपनिषद में यही बताया गया है, मातृमान भवति, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। पितृमान भवति, ये दूसरा रिलेशनशिप है। उसके बाद तीसरा क्या है, आप गेस कर सकते हैं?
कम से कम पुरानी जो परंपरा थी उसमें था आचार्यवाण भवती। तो ऐसा व्यक्ति जिसने आचार्य के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखा, तो आचार्य जो है थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन उसके जीवन में बन जाते हैं। क्योंकि पुराने समय में गुरुकुल का सिस्टम था, संप्रदाय था। हम वहाँ पर टीचर के साथ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं मिलते थे, जैसे आज के कॉलेज में मिलते हैं। 1 घंटे का लेक्चर हुआ, चले गए, टीचर कहीं और हम कहीं और, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर तो कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। जो गुरुकुल होता था वो घर होता था, जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु के बच्चे होते थे, एक फैमिली की तरह होता था। गुरु उसको हर जगह ले जाते थे, अपने साथ रखते थे और अपने व्यवहार से उस पर कैरेक्टर बिल्डअप करते थे। इसलिए पुराने समय में स्टूडेंट को क्या बोलते थे? अंतेवासी। अंतेवासी का क्या अर्थ हुआ? जो कि टीचर के साथ हर समय रहता है, वो देखता है अपने टीचर को कि टीचर कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, कैसे लोगों को संबोधित कर रहा है, कैसे जब परेशानी आती तो उसको हैंडल वो कैसे करता है। ये चाइल्ड ये सब दिख देख के सीखता है। वर्बल टीचिंग इतना महत्व नहीं रखता है। एक बच्चे को आप मुंह से कुछ भी बोलते रहिए वो नहीं करेगा। नॉन वर्बल टीचिंग ज्यादा महत्व रखता है। चिल्ड्रन जो एक बच्चा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा सीखता है इंस्टेड की वर्बल से। तो मातृमन, पितृमन, आचार्यवान, एक व्यक्ति को कंप्लीट व्यक्ति बनाता है। इसलिए उपनिषद क्या बोलते हैं? त्रिभिरेत्य संधि। ये तीनों का संधि से, संधि यानी संबंध से, संबंध यानी रिलेशनशिप। अंग्रेजी में रिलेशनशिप एक व्यक्ति को शेप अप करता है, उसका जीवन बनाता है। रिलेशनशिप शेप्स ए पर्सन। तो ये माँ बाप का कर्तव्य ना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना नहीं होता है कि स्कूल में एडमिशन करा दिया, पैसे दे दिया। ये तो रिलेशनशिप शेपिंग की बात होती है। तो ये हो गया पहला रिलेशनशिप। दूसरा क्या चीज है? त्रिकर्मकृत। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है ना 3 मूल कर्म जो है ना वो करता है, जो शास्त्रों में बताया गया। 3 मूल कर्म क्या है? 3 बेसिक कर्म क्या है? नंबर 1 है प्रेयर, प्रार्थना करना। ये सबके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। आप इसको यज्ञ बोल सकते हैं, आप इसको पूजा बोल सकते हैं, आप इसको प्रार्थना बोल सकते हैं। और नंबर 2 क्या है? अध्ययनम, शास्त्रों का अध्ययन करना। ये लोगों के लिए कंपलसरी है शास्त्रों का अध्ययन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिगेस्ट मिसकंसेप्शन नाउ प्रिवेलेंट अभी जो समाज में है वो ये है ना कि ना शास्त्रों का अध्ययन सिर्फ ज्ञान मार्गी लोगों को जरूरत है। जो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं उन्हीं को जरूरत है। और हम क्या करेंगे? वो सोचते हैं कि हमने ना भक्ति मार्ग का पालन करने का निश्चय किया है, इसलिए ना हमको ज्ञान की जरूरत नहीं, इसलिए हमको शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्ञान मार्ग वाले ही करेंगे, उनको ज्ञान मार्ग का पालन करने दो। हम लोग तो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग वाले हैं, राजयोग मार्ग वाले हैं। तो लोग सोचते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट मिसकंसेप्शन है। आज के जमाने में शास्त्र ज्यादा महत्व रखते हैं। उसके अध्ययन के बिना व्यक्ति अपना धर्म भी छोड़ देगा आगे जाकर। लोग पूछते हैं ये सब क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं? ये सब क्या इंटेलेक्चुअल ट्रिप नहीं है? बौद्धिक अभ्यास नहीं है? तो उपनिषद यहां पर बहुत क्लियरली बोलता है कि ना स्क्रिप्चरल स्टडीज कंपलसरी फॉर ऑल द सीकर्स। कोई भी पोजीशन में आप हो, शुरू कर रहे हो, बीच में हो, बाद में हो, कहीं भी हो। इसलिए नंबर 2 क्या है? अध्ययनम। नंबर 3 क्या है? दानम, चैरिटी। चैरिटी पर बहुत जोर दिया जाता है हिंदू धर्म में, और जिसका अभ्यास आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हिंदू धर्म में तो चैरिटी या दान जैसी बात ही नहीं है, हमको तो दूसरे धर्म से सीखना पड़ेगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हम सोचते हैं ये दूसरे धर्म वाले हैं जो हमको दान और चैरिटी सिखा रहे हैं। उनको देखकर हम इंप्रेस हो जाते हैं, देखो ये क्या काम करते हैं, हम लोग तो सिर्फ मंदिर बनाते हैं। लेकिन हमारा धर्म तो बड़े जोर दे के पड़ता है कि 3 महत्वपूर्ण कर्म में से ये एक कर्म है चैरिटी, दान। तो इज्ज अध्ययनम दानानि, इसको बोलते हैं त्रिकर्माणि, त्रिकर्म कृत। जो इन तीनों का पालन जिसने रेगुलरली किया है वही इस नाचिकेता अग्नि को करेगा, तो उसको यह फल प्राप्त होगा।
तीन तरह का रिलेशनशिप जिसने जिया है, तीन तरह का कर्म जिसने किया है। और इस कंडीशन को पूरा करके मान लो एक व्यक्ति नाचिकेता रिचुअल करता है, तो यही है ना, यहां पर चर्चा हम लोग इसकी कर रहे हैं। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद मान लो एक व्यक्ति नाचिकेता कर्मकांड करता है। कितनी बार? त्रिनाचिकेता, 3 बार करता है अपने पूरे जीवन। एक व्यक्ति नाचिकेता कर्मकांड पूरे जीवन में 3 बार करता है, और ये सिर्फ केवल कर्म है, उपासना नहीं। और मान लो उपासना भी करता है, तो ये जो उपासना है, मेडिटेशन है, किसमें करता है? ब्रह्म यज्ञम देव मीडियम विदित्वा ब्रह्म यज्ञम, यानी विराट पुरुष। यहां जो शब्द है ब्रह्मज, इसका यानी है जिसका जन्म हुआ हिरण्यगर्भ से। ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ, ब्रह्मज यानी जिसका जन्म हिरण्यगर्भ से हुआ। विराट का जन्म हिरण्यगर्भ से हुआ। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, तत्वबोध में आगे आने वाला है, वहां पर हम बताएंगे। वहां पर हम 6 शब्द आपको बताएंगे। अभी पिछले क्लास में तत्वबोध में हमने देखा था कि प्राज्ञ क्या है, तेजस्य क्या है, विश्व क्या है। वो एक व्यक्ति के स्तर पर हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों को हम कैसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम समष्टि के स्तर पर देखें तो वो अगले चैप्टर में आएगा। तत्वबोध में ईश्वर जो है उसका भी एक कारण शरीर है, ईश्वर उसको बोलेंगे, कारण हो गया। और ईश्वर का भी एक सूक्ष्म शरीर है समष्टि का, उसको हम लोग बोलेंगे हिरण्यगर्भ। और विराट का जो है वो पूरे लेवल पर, स्थूल लेवल पर, स्थूल शरीर है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति का कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उसी प्रकार से ईश्वर का भी कारण स्थूल, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर को हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अभी आप इतना ही याद रख लीजिए कि ये विराट देवता को बोल रहे हैं। विराट देवता यानी निर्गुण वाले नहीं, गुण वाले। जो यहाँ पर विराट यानी टोटल में जो हम देखते हैं, जो 10वें 11वें अध्याय में बताया गया, तो वो हिरण्यगर्भ हो गया। और यही नहीं, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञम, ये जो ज्ञम बोला गया ना, उसका क्या अर्थ है? ओमनिशियंट, सर्वज्ञ है। देवम यानी देवता, तो विराट देवता जो सर्वज्ञ है, जो हिरण्यगर्भ से जन्म लेता है। और ईडियम, बहुत आराध्यवान है। और विदित्वा, मान लो ये कर्मकांडी, ये विराट ईश्वर को जान लेता है। कौन सा कर्मकांडी? ये जो नाचिकेता अग्नि करता है, वो इस विराट देवता को जान लेता है। और यही नहीं कि सिर्फ जान लिया, निचाय, उसके ऊपर ध्यान करता है, उस विराट देवता के ऊपर। तो कितने सारे शर्त हो गए हैं। उसको एक पूरा व्यक्ति बनना पड़ेगा, उसको 3 बार ये कर्मकांड करना पड़ेगा, और वो विराट को जानना पड़ेगा, विराट के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजें करता है, उपासना सहित नाचिकेता कर्मकांड करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अत्यंतम शांति में थी, वो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, सत्य लोक को प्राप्त करेगा, उच्च स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और ये उच्च स्वर्ग क्या है? अत्यंतम शांति, उसको ग्रेटेस्ट पीस और हैप्पीनेस मिलेगा। ऐसा लोक वो प्राप्त करेगा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।